सीधा रुक करते हैं। घनिंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बने हुए हैं। घनिंद्र साहब, दिल्ली अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल देश भर में भ्रमण किए, जिद पे भी अड़ गए थे, इंडिया अलायंस का गठबंधन तोड़ने को भी मजबूर हो गए थे। आखिर में मिला क्या आपको? नहीं आप जोड़ पाए, नहीं आप बीजेडी को जोड़ पाए, नहीं आप बीआरएस को जोड़ पाए, वाईएसआरसीपी को आप नहीं जोड़ पाए। देखिए राजीव जी, कल जो सदन में हुआ है, कल का दिन भारत के लोकतंत्र में काला दिन था, एक ब्लैक डे था। कल देश के सामने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई और नरेंद्र मोदी का नाम देश के इतिहास में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से दर्ज हो गया। नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से लगातार संविधान की हत्या कर रहे, लगातार 9 साल से लोकतंत्र की हत्या करने, चुनी सरकारों को किडनैप करके चुनी सरकारों को खत्म कर रहे, चुनी सरकारों के विधायकों को खरीद रहे। इस तरीके का घिनौना षड्यंत्र, इस तरीके का घिनौना काम आज तक हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं, जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कल करा है, कल पूरी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से अमित शाह का भाषण था, वो ये बता रहा था कि अमित शाह नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के नाम से डरते हैं। रात में नींद नहीं आती इनको, रात में भी अरविंद केजरीवाल नजर आता है। अरविंद केजरीवाल से डरते क्यों, इसका भी कारण है कि अरविंद केजरीवाल गरीब आदमी की बात करता है। अरविंद केजरीवाल कहता है गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए, और किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए। यही सरकारों का काम होता है, यही चुनी सरकारों का धर्म होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। बहुत शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए, संसद में बुलवाने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े। प्रधानमंत्री वैसे नहीं, अरे प्रधानमंत्री की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है संसद के प्रति वो जवाब दे, वो देश के लोगों के लिए जवाब दे। अगर देश में कहीं हिंसा हो रही है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करेंगे? देश में अगर चुनी सरकारों का अपहरण हो रहा है, चुनी सरकारों की हत्या हो रही है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देंगे? देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देंगे? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देंगे? आज गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। आज टमाटर 250 रुपए किलो, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, आटा 40 रुपए किलो। हो क्या रहे इस देश में? नरेंद्र मोदी बड़े बड़े लोगों की बात करें। अरे इस देश की 90% जो आबादी है वो गांव में रहती है, वो गरीब आदमी है, वो रोज सुबह कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाता है शाम को। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी का अहंकार 7वें आसमान पे। नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि देश के लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह को ठीक है घनिंद्र जी को मारेंगे, कभी सीबीआई भेजेंगे। ठीक है घनिंद्र जी, जिस तरह से आप घनिंद्र जी सुन लीजिए, जिस तरह से आप भाषण दे रही हैं तो अच्छा लग रहा है। और कल दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर राज्यसभा में वार पलटवार अच्छे हो रहे थे, राघव चड्ढा अच्छे वार कर रहे थे, उधर से सुधांशु त्रिवेदी अच्छे जवाब दे रहे थे। लेकिन डेमोक्रेसी में नंबर का इंपॉर्टेंस है। लोकसभा में आपके पास क्या नंबर है? 1 नंबर है। राज्यसभा में जो नंबर थे उनमें से संजय सिंह आपके मुख्य प्रवक्ता बाहर थे। तो नंबर को लेकर तो आप बहुत पीछे हैं ना, नंबर के खेल में तो बीजेपी आगे है। देखिए रवि जी, नंबर से ज्यादा जरूरी देश का लोकतंत्र है, देश का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी को यही तो अहंकार है नरेंद्र मोदी अमित शाह को कि नंबर है। अरे देश के लोगों ने नंबर आपको इसलिए नहीं दिए थे कि आप चुनी सरकारों को किडनैप करोगे, आप चुनी सरकारों को गिराओगे, चुनी सरकारों की शक्तियां छीनोगे। देश के लोगों ने नंबर दिए थे। ठीक है अनिला जी वापस आ गई हैं। अनिला जी वापस आ गई हैं। उनका अधिकार मिलेगा। देश के लोगों ने नंबर इसलिए दिए थे। ठीक है देश के लोगों ने नंबर दिए हैं, आपको भी तो नंबर जुटाने होंगे, आपको भी तो ठीक है घनिंदर जी, हो गया आपका पॉइंट। नंबर थोड़ी दिए थे। ठीक है आपको भी तो नंबर जुटाने होंगे। ये तो अगर आपको लोकसभा में अगर दिल्ली अध्यादेश को लेकर आप पीछे छूटे हैं तो इसलिए कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, यही नंबर आपको जुटाने होंगे।